ओके। सो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशंस वेबिनार। तो बेसिकली हम लोग फॉरेक्स इंडिया प्लेटफॉर्म से आज ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत कुछ चीज आज बताएंगे, बहुत कुछ स्टोरी शेयर करेंगे एंड उसके साथ साथ हमारे जितने भी लास्ट बैच के बच्चे हैं जिन लोगों का ट्रेडिंग वेंचर अभी स्टार्ट हुआ है, उन सभी लोगों को आज हम लोगों ने ये सेशंस पे लेकर आए हैं एंड उन लोगों का जो ट्रेडिंग वेंचर है रियल अकाउंट का, किस तरीके से वो लोग हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए एक स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ एडुकेशन के साथ साथ एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं मार्केट में, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। वो सब दिखाने से पहले, बात करने से पहले, सबसे पहले आते हैं ये स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट बेसिकली है क्या। ज्यादातर हम लोग सभी आज के डेट में मोबाइल के अंदर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर बात करेंगे थोड़ा सा फनी वे में, तो ये होता है हमारा सेकंड वाइफ या सेकंड गर्लफ्रेंड या सेकंड बॉयफ्रेंड होता है मोबाइल। तो मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग, गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, बहुत सारा एप्स होता है, एंटरटेनमेंट एप्स, वो सभी हम लोग यूज करते हैं। उसके साथ साथ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। और आज के डेट में अगर हम लोग कोई भी खाना ऑर्डर करना चाहे, कोई भी एडुकेशन लेना चाहे, किसी के साथ बात करना चाहे, तो चैट बॉक्स में भी ये पॉसिबल्स हो गया है मोबाइल्स के कारण, जो आज से 10 साल पहले ये पॉसिबिलिटीज नहीं था। यानी कि हमारी पूरा दुनिया अभी आहिस्ता आहिस्ता एक टेक्नोलॉजी की तरह बढ़ रहा है और इंडिया भी एक टेक्नोलॉजी की तरह आगे जा रहा है डिजिटली वे में। तो ये जो सब कुछ चीज चेंज हो रहा है, तो इन सभी चीजों को चेंज करते हुए भी क्या हम लोग जहां पे पेमेंट रखते हैं, जस्ट लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड उसके साथ साथ जो होता है LIC, म्यूचुअल फंड, क्या इन लोग हम लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है? क्योंकि दुनिया तो ग्रो कर रहा है, मगर जहां पे हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रखते हैं, हमारे सेविंग्स का अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या उन लोगों को हम लोगों को ये नहीं देना चाहिए थोड़ा सा और भी ज्यादा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इंक्रीज होने की जगह में आज की डेट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज डिक्रीज होते होते जा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? थोड़ा सा हैंड राइट सब करो तो फिर मुझे अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ये शुभम को मैंने हैंड राइज किया, और कोई? ओके, 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 ओके। तो हम सभी ये चीज को जानते हैं और ये चीज जब हम लोग जानते हैं, जानने के बाद क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब बाबा के पास आते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोगों को ये दुनिया का हर चीज मिल जाता है और हम लोग यही समझते हैं कि वहां पे जो भी चीज मिल रहा है वो एकदम पूरा 100% सही बोल रहा है। क्या ये सच है? हम लोग जो टीवी में जो एंटरटेनमेंट शो देखते हैं, जो सास बहू का झगड़ा देखते हैं, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारा हमारे फैमिली का माँ बहन या कोई भी देखता है ना, तो क्या होता है, वो सभी बनाया जाता है, एंटरटेन करता है लोगों को। ठीक उसी तरीके से ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर कोई, ये वर्ल्ड का एक कोई भी बंदा क्या कर सकते, वो अपना चैनल को वहां पे ओपन कर सकता है एंड वो वहां पे कंटेंट डाल के वीडियो, रील सब कुछ छोड़ सकता है। और जितना भी लोग वो सभी वीडियोस को देखता है, उसके जरिए उन लोगों को एक यूट्यूब पेमेंट प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से हम लोगों के अंदर क्या नीड्स होता है, हम लोगों के अंदर नीड्स होता है, हाउ कैन आई मेक ए गुड इनकम बाय इन्वेस्टमेंट मार्केट, हाउ कैन आई generate 2000 रुपीज डेली बाय जैकपॉट सिग्नल, किस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पूरा महीने में 50% 40% रिटर्न बाहर कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारा लोग ये भी एडवर्टाइज करते हैं, जस्ट लाइक ऑक्टा एफएक्स, मैं नाम करके कह रहा हूं, जहां पे ये एक बंदा कहता है कि मैं एवरीडे $100 करके क्या कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। पहले बताइए, जो बंदा पैसिवली इनकम करता है, क्या वो अपने सीक्रेट्स को, बिजनेस सीक्रेट्स को कभी किसी को शेयर कर सकता है? कोई शेयर करेगा?
अगर आपका एक बिजनेस चल रहा है तो आप क्या आपके बिजनेस के सीक्रेट्स को आपके दोस्त को या रिलेटिव्स को शेयर करोगे? यस और नो? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी मेरे को लिख के भेजो, यस और नो। कौन कौन करेगा अपना बिजनेस का सीक्रेट्स या अपना इनकम का सीक्रेट्स को शेयर? कौन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। तो कोई नहीं ये चीज करता है, मगर हम लोग सभी जानते हैं। मगर जानने के बावजूद हम लोग क्या कर जाते हैं, हम लोग बुद्धू की तरह ये सभी सोशल प्लेटफॉर्म का सभी गाइडलाइंस को सुन के हम लोग स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट में कूद जाते हैं। और ये स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट, ये जो कोविड आया 2020 साल में, जहां पे हर बंदे को 4 कमरे के घर के अंदर क्या किया, लिपट लिया, तो वहां पे लोगों का, बहुत सारा लोगों का नौकरी चला गया। बहुत सारा लोग जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन लोगों का तनख्वाह नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों ने क्या सोचा, चलो इस टाइम पे मैं देख रहा हूं कि एक 1992 स्कैम वेब सीरीज लॉन्च किया है। तो इसको देख के हर्षद मेहता यहाँ पे कूद गया। उसका एक खराब टाइम चल रहा था, मैं भी अपना लाख को अजमा लेता हूं। तो हम लोग आ जाते हैं यूट्यूब बाबा के पास एंड हम लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट से इनकम करें। और बहुत सारा चैनल, बहुत सारा लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सभी हम लोग को कुछ ना कुछ टिप्स देता है। क्या वो सच में वर्किंग करता है? बहुत सारा लोग हम लोगों को क्या करता है, हम लोगों को एक लाइव प्लेटफॉर्म में बैक्स टेक्निकल सपोर्ट पे लेकर जाता है और क्या कहते हैं, देखो यहां से मार्केट बाय हो गया, अब यहां पे बाय लेना चाहिए था। यहाँ पे सेल हुआ, आपको यहाँ पे सेल लेना चाहिए था। मगर लाइव मार्केट का जब बारी आता है तो क्या होता है, नहीं दिखा पाता है। आज के डेट में बहुत सारा लोग ऐसा भी है जो हम लोग को कॉलिंग करता है। क्या कॉलिंग करता है? ये कहता है कि सर, मैं इस स्टॉक ब्रोकर से बात कर रहा हूं, आप हमारे ये ब्रोकिंग फार्म पे एक 10,000 रुपीज का डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। सर मैं सुबह 9 बजे से 9:30 बजे में ना आपको बैंक निफ्टी के ऊपर सिग्नल प्रोवाइड करूंगा, आपको ना सर 2,000 करके इनकम मिल जाएगा। अरे 2,000 चलो छोड़ो, अगर 200 भी निकल गया तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि 200 का मतलब कितना होता है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ए डे। बैंक हमको पूरा सालाना में स्मॉल फाइनेंस का बात कर रहा हूं, जैसे जस्ट लाइक जाना स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये सभी एफडी में हम लोगों को 7.35% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उन लोगों को 8 पॉइंट समथिंग 30 या 05% का उन लोगों को एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। एमआईएस में आज के डेट में 1 लाख में 550 टका करके हर महीने मिलता है। तो ये लोग इतना कम देता है, तो मैं तो चलो यहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट करके 200 करके भी तो मिल जाएगा। 2,000 बोल रहा है, 200 होगा। और ये एक जो ग्रीड के चक्कर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट। और करने के बाद कुछ ही दिन में देखते हैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट गायब हो गया, मैं लॉस्ट कर दिया। तब मैं सोचता हूं भाई ये मार्केट तो सट्टा मार्केट है, जुआ का मार्केट है, यहाँ पे मेरा लाख नहीं फेवर किया। गाइस नहीं, लाख का कोई भी चीज नहीं होता है। आप अगर मेहनत करोगे, आपको अगर पूरी तरीके से नॉलेज रहेगा, तो आप हर टाइम प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। मैं स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट से आने से पहले मैं हम लोगों को रियल लाइफ का बिजनेस के रिगार्डिंग बातचीत करूंगा। पकड़ लीजिए हमारे बंगाल से क्या होता है, हमारे बंगाल में हर घर में ना ये जो आलू का सीजन होता है जनवरी एंड फरवरी के टाइम पे, जब किसान क्या करते हैं फील्ड से क्या करते हैं, आलू को पैकेट करके स्टोर किया जाता है। तो उस टाइम में बहुत मिडिल क्लास फैमिली से लेके बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आलू का पैकेट को स्टोर करते हैं। और उस टाइम पकड़ लीजिए 400 टक्का करके हर पैकेट का कीमत पड़ रहा है। लोडिंग लेके 450 हो रहा है हर पैकेट का कीमत। तो 450 का पैकेट खरीदने के बाद उसका प्रेडिट क्या रहता है, कौन सा टाइमिंग पे वो बेचेगा? प्लीज मेरे को कोई बताएगा? मेरे को ये जानकारी नहीं है कौन सा टाइमिंग में बेचना सबसे अच्छा होता है, प्लीज। दिवाली के टाइम पर।
दिवाली के टाइम सिर्फ अमिताभ बाबू बोला, और कोई विश्वजीत बाबू और भी बहुत सारे जन हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे? क्या सही Sorry, I बोला? have no idea. यू हैव नो आइडिया, ओके, नॉट एन इशू। सो बेसिकली दिवाली के टाइम पे, क्यों दिवाली के टाइम पे इसका प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है, डिमांड क्रिएट होता है। क्यों डिमांड क्रिएट होता है? बाहर जितना भी स्टेट में पोटैटोस होता है उस टाइम पे सप्लाई का चैनल बंद हो जाता है, फॉर दिस रीजंस। और अगर सप्लाई अवेलेबल हो गया तो भी हम लोग 450 से ऊपर ही उसको सेलिंग कर पाएंगे। तो ये नॉलेज तो सबके पास है। कैसे है? आज के डेट में हर कोई बंदा न्यूज चैनल देखता है। न्यूज चैनल से भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और उसके जरिए हम लोगों को ये सभी डेटा मिलता है जो हम लोग स्टोरी लाइन की तरह देखते हैं, सुनते हैं, उसको लेके थोड़ा सा सर्च करते हैं, थोड़ा सा किसान के साथ बात करते हैं, हमारे जितना भी रिश्तेदार होता है, यानी कि जो लोग इसका ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों से बात करते हैं। तो क्या होता है उसमें उसमें वो लोग हम लोग कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं। उसके ऊपर बेस करके हम लोग ये सिद्धांत लेके उसको खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ा? आपको नॉलेज लेना पड़ा ना? यस और नो? नॉलेज लेना पड़ा। मगर जब स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का बारी आता है, लोग क्या करते हैं? लोग एक ही चीज समझता है, भाई मैं तो आज इनकम कर रहा हूं, मैं अपने परिवार को एक अच्छी जगह में लेकर आया हूं, मैं महीने में इतना करके पे आउट कर रहा हूं, मेरा इतना करके सेविंग्स है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ नॉलेज है। गवर्नमेंट का इस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करना है, उस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करना है। गाइस, मैं कौस्तुभ समंतिया, फॉरेक्स इंडिया का फाउंडर एंड टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो चीज हम लोगों के दिमाग पे रहता है, यही चीज हम लोगों का इक्विटी को इस मार्केट में इनकम करवा देता है, यानी कि निगल देता है। मार्केट निगल जाता है ये सभी इक्विटी को। अगर आज के डेट में हम लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आज से अगर मेरा पकड़ लीजिए, मेरा अभी एज है 28, ओके, तो 28 एज में मैं कोई नौकरी पाया हूं, कोई भी गवर्नमेंट बोलो या प्राइवेट सेक्टर बोलो, तो ये 28 एज में मैं एक नौकरी पाया हूं जिसका अभी वेस्ट बंगाल में पकड़ लो 10,000 का एक सैलरी मिला। ठीक है, ग्रुप डी में वो भी शायद नहीं मिलेगा। तो इसमें जो 28 साल के बाद मेरे को 10,000 का पे आउट मिल रहा है, ये पे आउट मुझे मिलने के लिए क्या करना पड़ा? मुझे लोअर अपर पढ़ाई करना पड़ा। उसके बाद 1 2 3 4 5 करके मेरे को पढ़ाई करना पड़ा। उसके बाद मेरे को स्टैंडर्ड एग्जाम देना पड़ा, हाई सेकेंडरी देना पड़ा। उसके बाद जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे को 2 साल और भी कंपेटिटिव एग्जाम देना पड़ा। जब फेलियर हो गया तब जाके कोई ना कोई 10,000 का नौकरी मैं अचीव कर लिया। तो इतना साल मेहनत करने के बाद हम लोग 10,000 का महीने का एक फिक्स्ड इनकम में पहुंचते हैं। जब स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट का बारी आते हैं तो हम लोग बहुत सारा ज्ञान बाबा से क्या देखते हैं, भाई आप सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, आप 30 to 40% को तो छोड़ो, 10% करके आप यूं ही निकल ले सकते हो। और ये जो ग्रीड हमारे अंदर घुसा देता है स्कैमर्स एंड मैनिपुलेटर्स, इसके जरिए हम लोग कूद जाते हैं। और कूदने के बाद बस सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमारे ये जो स्टॉक मार्केट का बड़े बड़े लीडर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जस्ट लाइक सर विजय केडिया मेरा इंस्पिरेशन, जो सीएससी का किंग है, जो सीएससी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का गॉड फादर है, राकेश झुंझुनवाला सर जी, जो इंडियन का वॉरेन बुफेट है, हर्षद मेहता, राधा कृष्णन दमानी, तो ये सभी लोग आज क्या डेली ट्रेडिंग करके पैसा को इस तरीके से इस लेवल पे लेकर जा पाया है? क्या कभी भी कोई भी टेस्टिमोनी पे हुए ये चीज बताया है? नहीं बताया है। अगर वो लोग ये चीज को मना करता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारा लोगों का ये सभी मैनिपुलेशंस बातों में आके क्या कर देते हैं? हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं डेली का चक्कर में, ऑप्शन ट्रेडिंग डेली का चक्कर में, महीने का एक चक्कर में 10 to 20% रिटर्न। कोई कोई तो ऐसा वादा भी करता है, भाई 1 लाख दे दो, हमारी ये पैन सर्विस है, आपको 20% करके रिटर्न देंगे। 1 लाख दे दिया, दूसरा महीना से कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरा, विड्रॉल लेके भाग गया।
तो आप सभी लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट ये प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अगर बैंक आज की डेट में हम लोगों को 7% स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 15% पूरा सालाना में हम लोगों को दे रहा है, तो हम खुद सीख के विथ नॉलेज खुद ट्रेडिंग करेंगे, किसी को एक पैसा नहीं देंगे। भाई ये मार्केट में किसी को पैसा दिया तो समझ लेना वो पैसा जिंदगी में तुम्हारा पॉकेट में नहीं आएगा। और कोई भी ईसीएन अकाउंट प्रोवाइडर ये वादा आपको नहीं करेगा कि आप मुझे पैसा दो मैं आपको रिटर्न दूंगा। हमेशा याद रखना, जो मार्केट मेकर ब्रोकर होता है, जस्ट लाइक स्कैमर्स हमारे वेस्ट बंगाल और बाहर के स्टेट में भी बहुत सारा मनी मार्केट जस्ट लाइक जीनेट, सारदा, रोज वैली, कुछ दिन पहले सॉल्ट लेक सेक्टर से क्या हुआ, 400 सीआर का एक मनी मार्केट का स्कैमिंग ईडी ने पकड़ लिया, और भी आ रहा है। उसके पहले क्या देखने को मिला था, बीड वर्ल्ड, स्पीक एशिया, बड़े बड़े कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाता है, पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, और ये चक्कर में छोटा छोटा करके बूंद बूंद पानी कलेक्ट करके एक समुंदर क्रिएट कर रहा है और देश के बाहर चला जा रहा है। कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तब सोचना स्टार्ट करते हैं, भाई मैंने जिंदगी में ये गलती किया, मगर गलती से क्या सीखा? कुछ सीख पाते हैं हम लोग? हाँ सीख पाते हैं। दोबारा नहीं जाना है, दोबारा चलो नहीं जाना है, मगर दोबारा वो बंदा आपके सामने आएगा तो आप किस तरीके से उसको जजमेंट करेंगे? कभी भी ये चीज आपको कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। इसी तरीके से हमेशा याद रखना, ये जो स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स होता है एक ग्लोबली मार्केट, स्टॉक मार्केट होता है एक नेशनल मार्केट। ये बोथ मार्केट में जिसके जरिए हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिसके पास हम लोग पेमेंट रखते हैं, ये भी हमारा वो बैंकर्स की तरह होता है। इसको कहते हैं स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट का क्या कहता है? कौन कौन बोलेगा? जोर से बोलो एक साथ, मेरे कान में वो बात आना चाहिए। ब्रोकर। ब्रोकर। तो ये ब्रोकर भी हमारी वो बैंकर्स की तरह होता है। जैसे हम लोग हमारे जिंदगी का कमाई को क्या करते, इन्वेस्टमेंट करते लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पूरा जिंदगी भर तो भाई काम नहीं कर पाएंगे ना, बुढ़ापा आएगा, उस टाइम पे वो मेरा जो सेविंग्स अमाउंट है उसी से मेरे को काम चलाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरा पैसा सही सलामत रहे तो हम लोग क्या करते, बैंक को चेक करते क्या वो आरबीआई के साथ पूरी तरीके से पूरा नॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, एवरीथिंग। स्मॉल फाइनेंस भी आता है तो हम लोग यही चीज देखते हैं। जब बारी आता है हम लोगों का ब्रोकर, हम लोग नहीं जान पाते किस तरीके से जजमेंट किया जाता है। आ जाते फिर से वही यूट्यूब बाबा के पास, या वो फोन कर रहे बंदा 10,000 दो, 2,000 करके लो या 200 करके लो, बस उन चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी ब्रोकर जो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर होता है, ये स्टॉक मार्केट का ब्रोकर पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ब्रोकर को हमेशा दो जगह में सर्टिफाइड होना चाहिए। पहला बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सीएससी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों में ही उसका रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस नंबर आपको देना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी हुआ तो भी बढ़िया है। और उसके साथ साथ सेबी अप्रूव होना चाहिए, सेबी का लाइसेंस भी वो प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग पेपर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट हर साल में 4 होता है, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, ये 4 रिपोर्ट आपको हर टाइम पे प्रोवाइड करेगा। और वेरीफाई कैसे करोगे? बहुत ही आसान चीज है। किस तरीके से? सिर्फ और सिर्फ बीएससी एनएससी सीएससी में आप मेल कर सकते हो, एंड मेल करने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, सर मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, प्लीज आप वेरीफाई कर दीजिए, और वो आप लोगों को वो कंफर्मेशन दे देगा। सेम सेबी में भी आपको करना पड़ेगा मेल करके, या तो सेबी का जो कोलकाता में ऑफिस है, या आपके उड़ीसा में कोटक में ऑफिस है, या आपका दिल्ली में जो नोएडा में ऑफिस है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करके ऑफलाइन पे भी वो क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। ये हमारे फॉरेक्स इंडिया से आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड किया।
कभी भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ये चीज देख के करना। कोई आपको कॉल करके बोल रहा है, या आपका दोस्त आया है, भाई कर देना मैं हूं ना, कभी मत करो भाई। पैसा खुद का है, डूबेगा तो दोस्त नहीं देगा तुम्हें। अपने पैसे को खुद की जिम्मेदारी में संभाल के रखना सीखो। ओके। दूसरा अभी आते हैं फॉरेक्स। भाई फॉरेक्स तो ग्लोबल मार्केट है, ब्रोकर तो बाहर का होता है, तो पैसा तो बाहर में चला जाएगा। किस तरीके से हम लोग करेंगे? और आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बैठा हुआ है क्या कर रहा है, स्कैमिंग कर रहा है। किस तरीके से? आरबीआई ने बंद कर दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये अफवाह फैला रहा है। मगर आरबीआई ने क्या नॉर्म्स जारी किया उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। आरबीआई ने सबसे पहले 2011 में फॉरेक्स के ऊपर क्या किया था, नॉर्म्स जारी किया था फेडरलिज्म के टाइम पे। तब फेडरलिज्म थर्ड पार्टी के माध्यम से इंडिया में बिजनेस करता था। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में आरबीआई ने फिर से क्या किया, ये घोषणा किया कि आरबीआई आप लोगों को ये कह रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल। क्यों इलीगल है? क्योंकि जब आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, वो ब्रोकर आपको अगर सभी तरीके से डॉक्यूमेंट्री नहीं दे रहा है, आप अगर उस आपके पैसा बाहर चला जा रहा है, आप उसको रिटर्न नहीं लेकर आ पा रहे, तो आरबीआई इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है। आरबीआई इसका एक पैसा का भी जिम्मेदार नहीं होगा। और इंडिया से जब पैसा बाहर चला जाएगा तो क्या होगा भाई, हमारे देश का जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या होगा, इफेक्ट दिखा जाएगा। तो आरबीआई तो उसको बोलेगा ही ना। मगर आरबीआई बैन नहीं किया है, आरबीआई ये बताया है कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पेमेंट देश का बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका पेमेंट देश के अंदर रहना चाहिए। सर ये कैसे पॉसिबिलिटीज होता है? फॉरेक्स मार्केट में ना दो ब्रोकर होता है, एक होता है मार्केट मेकर ब्रोकर और एक होता है ईसीएन अकाउंट प्रोवाइडर ब्रोकर। अगर हमारे देश का करेंसी को लेके कोई भी दूसरा देश का बंदा या हमारे देश का बंदा छेड़खानी करेगा ना, तो कौन सा एक्ट पे आएगा जानते हो? फेमा। फेमा गाइडलाइंस के आधार पे आएगा एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ये केस को देखेगा, स्टडी करेगा। क्लियर कर पाया? तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग कोई भी ब्रोकर के साथ टाई अप कर रहे हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको देखना है वो ब्रोकर जो वर्ल्ड का टॉप रेगुलेटरी बॉडी है, एफएसए, एफसीए, एफएससीए, साइफ्रास और उसके साथ साथ एआईटीसी, ये सभी से क्या रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग पेपर दिखा रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश कर रहा है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, वो क्या यूएस फाइनेंशियल कमीशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन पे भी क्या वो रजिस्टर्ड है? क्या वहां पे हर क्लाइंट के रिगार्डिंग सिक्योरिटी जमा हुआ है? आप वहां पे जाके पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज कर रहा है उस ब्लॉकर के ऊपर आप फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। जानते हैं? बताते हैं? नहीं बताते हैं। मगर क्या बोलते हैं, भाई देखो ये सभी ब्रोकर का नाम ना क्या कर दिया, हम लोगों को बता दिया ये सभी इलीगल है। अब हमारे दुबई बेस्ड कंपनी पे आ जाओ, ये बहुत ही हमारे नाम तो नहीं है ना। जो जो इंडिया में ट्रेडिंग करवा रहा है उनका नाम दिया है, जो जो जिनके पूरा डिटेल्स आरबीआई के पास है, व्हाइट लेवल पे जो वर्किंग कर रहा है। ये है मेन चीज। फॉरेक्स ट्रेडर के लिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं ये चीज, और स्टॉक मार्केट के लिए उस तरीके से आप लोग वर्किंग करेंगे। और बाकी जो इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम लोग उसको कौन सा साइड में जाके चेकिंग करेंगे, ये हमारे कोर्स में सिखाया जाता है, ब्रोकर जजमेंट एंड पूरी तरीके से आईवी डायग्राम्स, व्हाइट लेवल्स। जो जो चाहते हैं वो हमारे कोर्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी बहुत सारा लोग कहते हैं कि सर बैंक निफ्टी कोर्स आ गया है। बहुत सारा लोग आज यूट्यूब में डालते हैं कि सर ये इंडिकेटर ले लीजिए तो आपका पैसा बन जाएगा, बाई सेल्स सेल सिग्नल जनरेट करेगा और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जनरेट किया था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, बैक में जाके आपको वो वीडियो डाल के दिखा रहा है। भाई बैक में दिखाने से क्या फायदा, लाइव में दिखाओ, तब तो जानेंगे तुम्हारा इंडिकेटर कितना स्ट्रांग है। तब बोलेगा नहीं सर
ये तो हम दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा सकती, वो आपको परचेस करने के बाद मिलेगा। बस हम लोग तो देखने स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 सेशंस लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, पैसा डाल देते हैं। सुनो, हमेशा आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ऐसा कोई पॉलिसीज होता ना, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उस पॉलिसीज को क्या करता, उस पॉलिसीज को खरीद लेता, ताकि गवर्नमेंट का पैसा डबल हो। ये जो हम लोग एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट में करते हैं, ये तो गवर्नमेंट कहां पे पैसा डालता है, स्टॉक मार्केट पे ही डालता है। गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट पे ही पैसा डालता है। तो गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा है, मगर हम लोगों को भी डायरेक्ट अप्रोच करता है, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी नहीं करते। क्यों नहीं करता है, व्हाई? क्यों हम लोगों को इनसाइड सपोर्ट देता है, इनसाइड अप्रोच करता है? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भाई प्राइस उठ गया, इसका मतलब मुझे बाय करना है, प्राइस बहुत उठ गया तो अभी सेल करना है। ये जो उठ गया तो बाय कर लो और बहुत उठ गया तो सेल कर लो, ये जो बदबुद्धि होता है ना, ये बुद्धि के कारण सब एक रिटेल इन्वेस्टर लॉस करके बैठता है। और कोई कोई थोड़ा सा भी अगर बुक पड़ता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन लोगों का सक्सेस जर्नी बहुत सारा ट्यूटोरियल्स होता है छोटा छोटा, तो वो सब पढ़ के क्या करता है, वो पैसा बना नहीं पाता, अपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जो लॉस कर रहे हैं उसको रिकवर कर रहे हैं, फिर से लॉस कर रहे हैं, फिर से रिकवर कर रहे हैं। पूरा ज्ञान के साथ ही आपको इस मार्केट में कूदना है। जैसे कि हम लोग 10,000 का इनकम के लिए, कोई कोई 1 लाख भी इनकम करता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो मेहनत करता है उसको मिलता है, सफलता उन लोगों को ही मिलता है। तो जो लोग पढ़ाई करता है, जो लोग ज्ञान कलेक्ट करता है, उसके बाद जाके कूदना बेहतर होता है। अदरवाइज कभी भी आप स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट से पैसा बना नहीं पाए। हमेशा याद रखना, स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारा लोग आएगा जो आपको ये कहेगा कि सर हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे 6 से 7। गाइस, मार्केट से ऊपर कोई नहीं होता है। मार्केट हमेशा चलता है ग्रैफ के जरिए, और ये ग्रैफ क्या है, इस ग्रैफ के अंदर हजारों लाखों करोड़ों कैंडल छुपा हुआ है। जो कैंडल के द्वारा क्या होता है, जो कैंडल के द्वारा एक ग्रैफ बनता है, उस ग्राफ के जरिए हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट यहां पे सप्लाई अवेलेबल है, यहां पे डिमांड अवेलेबल है। अभी हर जगह में ही तो ऐसा है, अप एंड डाउन, तो हर जगह में क्या सप्लाई डिमांड है? नहीं, उसके अंदर छुपा रहता है प्राइस एक्शन। कौन सा थ्री लॉबीज चैनल जो प्रीवियस 14 डेज से, या आप अगर स्कैल्पिंग में काम कर रहे हो तो प्रीवियस 3 डेज में, अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो तो प्रीवियस 3 इयर्स में या 10 इयर्स में कौन सा मेन प्राइस लेवल है। ये होता है एडुकेशन, ये होता है मेन नॉलेज। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो कभी भी कोई बोल रहा है ना, ये डबल टफ है लगा लो सेल, ये डबल बटम है लगा लो बाय, कभी मत करना, पैसा डूब जाएगा। बहुत सारा लोग क्या कहता है, आप ऊपर में ये देख रहे हो ना, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, आप हैंगिंग मैन देख लो, सेल लगा लो। अब नीचे में आया मार्केट, यहाँ पे हैमर देख लो, बाय लगा लो। कोई कोई तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, ऊपर में जब देखने को मिलता है। गाइस, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। ये चीज जब नीचे देखने को मिलता है एक अच्छा फॉल के बाद, तब जाके इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। हमेशा ये नोट डाउन करके रखना। बहुत सारा लोग ये भी कहता है ट्रिपल टॉप हुआ है लगा लो सेल, इसको ट्रिपल टॉप क्या कहता है? करमजीत, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल टॉप कहता है क्या? नहीं सर, क्या कहता है? सर इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे हम लोग। मगर जब गूगल में भी सर्च करेंगे यही चीज मिलेगा, ट्रिपल टॉप। देखो, हर जगह में लोग जो डालता है उसी चीज को देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताऊंगा, ब्रोकर हमेशा अच्छा चूज करके इन्वेस्टमेंट करना, कभी भी लालच में आके आप ट्रेडिंग मत करना। अगर आपको पैसे को ग्रो करना है, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अच्छा रिटर्न देना है, तो क्या करना है, आप सीखने के बाद पूरा साल में इजीली 40% करके रिटर्न बाहर कर सकते हैं विथ नॉलेज। तो 40% पकड़ लो, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अभी 1 लाख का 40% हुआ कितना, 40,000। ओके, तो 5 महीने में 5 साल में कितना हुआ, 2 लाख का। तो आपका अमाउंट क्या हुआ,
डबल से डबल हो गया, 2 लाख हो गया, टोटल अमाउंट्स टू हो गया आपका 3 lakhs का। अगर आज के डेट में आप ये 1 लाख रुपीस स्टॉक मार्केट में सॉरी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 14 इयर्स के बाद वो आपको अमाउंट डबल करेगा। सुमन समंत जी आप बैंकिंग सेक्टर में है, एम आई राइट और रॉन्ग? सुमन समंत जी एम आई राइट? Yes, अगर हम लोग yes, sir. म्यूचुअल फंड You're में right, sir. अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर मेरे को 15% ये मैक्सिमम होता है, मैं 10% करके भी 12% करके मैं पकड़ रहा हूँ तो 12% करके मिल रहा है तो मुझे करीबन 6 साल के अंदर या 7 साल के अंदर मेरे को 100% रिटर्न मैक्सिमम दे देते हैं। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी पोर्टफोलियो खुद को चुनना पड़ता है। और अगर हम लोग सीख के खुद ट्रेडिंग करेंगे, भाई किसी को पैसा देना नहीं है, फाइनेंस मार्केट है, किसी को पैसा नहीं देंगे, अपना पैसा अपने पास रहेगा, अपने अकाउंट पे रहेगा, मैं 1 टका किसी को नहीं दूंगा। और मुझे ग्रीड होके नहीं करना है, मुझे इंक्रीज करना है स्लोली स्लोली, वो कछुए की तरह। वो कछुआ और खरगोश का एक रेस होता है, याद है? खरगोश समझ रहा है भाई मैं तो जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा, पूरा रेस ले लेते हैं। जैसे कि आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडर स्कैल्पर होता है, सोचते हैं मैं डेली भाई कमा लूंगा 10% 5%, मेरे लिए कोई बात नहीं, इंस्पायर हो जाता है ना। आज के ज़माने में लोग इंस्पायर हो जाते हैं बहुत सारे यूट्यूब्स देख के, थोड़ा मोटिवेशंस देख लेता है सनु शर्मा का, संदीप माहेश्वरी का, मगर उसका वो अर्थ समझ पे नहीं आता है, कूद जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो खरगोश की तरह बस रेस्ट इन पीस हो जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो आपका अकाउंट को, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आपको स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। तो सर आप कह रहे हैं कि स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है, तो ये जो हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्णन दामानी, ये लोग इतना पैसा कैसे बनाया? आप हमें क्या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यूट्यूबर्स गलत है, आप सही है, आपका ये वीडियो भी तो यूट्यूब में जाएगा ना। सर मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ये जितना भी बंदे हैं ना, इन लोगों को गर्ड एकदम पूरी तरीके से ना फोकस होके सुनो इनकी बात। ये सभी लोग इन्वेस्टमेंट फार्म चलाते हैं, ब्रोकिंग फार्म चलाता है। बहुत सारा लोग इनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उसके नीचे वर्किंग करते हैं और उन सभी लोगों के द्वारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है और वो सभी के द्वारा इन लोग इतना ग्रो करता है। 1992 वेब सीरीज को देख लेना, बिग बुल मूवीज को नहीं, 1992 वेब सीरीज को, जहां पे प्रतीक ने ये एक्ट किया है। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि सही नॉलेज के साथ आपको इस मार्केट में जाना है। स्कैमर्स के बात सुन के कभी भी कूदना नहीं है। अभी सर आप इतना स्कैमर 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 स्कैमर्स क्यों कह रहे हैं? क्या आप भी तो स्कैमर्स हो सकते हैं सर? क्या सच्चाई है? आज के डेट में तो सभी लोग सामने से मीठा बात कहता है, पीछे में छोड़ी भोंका देता है। यस और नो? ऑब्वियसली यस। सर हम लोग फॉरेक्स इंडिया प्लेटफॉर्म क्लास प्लस से जुड़ा हुआ है एंड हमारे ब्रांड एम्बेसडर सर सौरभ गांगुली है एंड उसके साथ साथ मुकुल रुस्तगी हमारे ओनर है। तो गाइस हम लोग पैन इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है एंड आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट का जो कोर्स होता है, एनएससी का कोर्स भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो जो प्रोवाइड किया जाता है, उसका कीमत होता है 1,80,000 सिर्फ बेसिक कोर्स के रिगार्डिंग। वो आज इतना कम पे लेकर आया है और ये टोटली हम लोग प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पूरा नेशनल वे में, जहां पे आप लोगों को वहां पे जाना पड़ता है, रहना पड़ता है और ये ऑनलाइन वेबिनार के जरिए टोटली ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पे सब कुछ चीज अवेलेबल है, ताकि वो मनी बैक पॉलिसीज हो, ताकि वो आपका लाइव ट्रेडिंग हो, लाइव मार्केट का, ताकि वो बाकी सब कुछ हो। अभी ये मार्केट में बहुत सारा लोग, जो लोग क्या किया, बहुत सारा लोग जो अपनी इक्विटी को गवाया है, गवाने के बाद हमारे साथ कनेक्शंस पे आया था एंड वो लोग किस तरीके से हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म से आज एक अच्छी जगह में पहुंचा है,
हम उनके पास आते हैं, उनके पास से एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस जो गेन करता है उसी के पास से हमेशा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। घर में कोई प्रॉब्लम होता है, जो हमारे गार्जियन होता है, हम लोग क्या करते हैं, उनके सलाह सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे उम्र को गुजर के आ गया है। उसके जो एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, उसी के ज़रिए वो एक्सपीरियंस हम लोग को दे रहा है। क्लियर कर पाया? तो उन सभी बैड एक्सपीरियंस के पास आते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी हमारे फॉरेक्स इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ एंड हमारे इस एडुकेशन प्लेटफॉर्म में एक ऐसा 2 बंदा है जो ये लास्ट 3 महीने के बैच में उड़ीसा बालासोर से बिलोंग करता है। ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया और ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करने के साथ-साथ आज ट्रेडिंग वेंचर कर रहा है रियल अकाउंट पे। उसका ट्रेडिंग वेंचर भी आप लोगों को लाइव दिखाएँगे। लाइव से ज़्यादा ट्रस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आते हैं वन बाय वन, उन सभी का जर्नी सुनते हैं एंड उसके बाद आप लोगों के मन में जो जो डाउट्स रहेगा, क्वेरीज रहेगा, सेशंस एंड के टाइम पे वन बाय वन सबको अनम्यूट करेंगे एंड सब कुछ सुनेंगे गाइस। ओके, सबसे पहले मैं करमजीत को अनम्यूट होने के लिए कहूंगा। करमजीत, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ये स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट की रिगार्डिंग एंड बाकी सब कुछ चीज कहो तुम। मैं जब इसमें आया था तो वो लॉकडाउन के टाइम में आया था। यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे भी नहीं, फेसबुक में जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आता तो उस पर देखकर मैं इसमें आया था। तो सबसे पहले ओलम ट्रेड पे गया प्लेटफॉर्म पे। फॉरेक्स मार्केट के बारे में नहीं मालूम था कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। ओलम ट्रेड पे गया, ओलम ट्रेड पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, $50 का। 2 दिन प्रॉफिट किया, उसके बाद लॉस्ट किया। लॉस्ट होने के बाद पूरा इक्विटी जीरो। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया, धीरे धीरे फिर प्रॉफिट लॉस्ट ऐसा किया। 1 साल में तकरीबन मैंने 2 से 3 लाख रुपया उसमें वेस्ट किया। तो आपको मैं मिला था सर तकरीबन 2021 में। हाँ, मंथ ऑफ अप्रैल, हाँ हाँ हाँ, अप्रैल और मई में। जब मैं वो दिल्ली भी से आप, वापस आया हमारे वेस्ट बंगाल। हाँ वो आपने, मैंने कमेंट किया था तो आपने वहां पे मेरे को कमेंट किया था। हाँ हाँ, यस। तो ऐसा फेसबुक पे तो थोड़ा डाउट था, क्योंकि नॉलेज नहीं था इसके बारे में, मालूम नहीं ट्रू है नॉट ट्रू नहीं है। तो उसके बाद फिर आपसे बातचीत किया, आपने से एक सीजन दिखाया, अच्छा लगा। उसके बाद तो आपसे फॉरेक्स मार्केट के बारे में फिर थोड़ा जानकारी मिला, फिर ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद कभी लॉस्ट होता था, कभी प्रॉफिट होता था, वो अलग था। फिर भी धीरे 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 इसी में आ गया। फॉरेक्स मार्केट का जब मैं आपसे मिला तब उसका नॉलेज हुआ, नहीं तो उससे पहले तो वो ओलियम ट्रेड के बारे में मालूम था। बेनमो में आता था तो दोनों का ही मालूम था। तो क्योंकि दोनों में अंतर है, फॉरेक्स मार्केट और उसमें। फॉरेक्स मार्केट में हम लोग लॉट में काम करते हैं और उसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग में यही है कि आपको 1 मिनट में पैसा डबल होएगा और 1 मिनट में आपका पैसा जाएगा। एकदम। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें आपके पास इक्विटी है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपके पास $200 का या 20,000 का अकाउंट है, तो आप 0.01 का 2 का वो लॉट लेके थोड़ा सा $1 $2 $3 का प्रॉफिट और लॉस को कवर कर सकते हैं। तो फिर आपसे एजुकेशन लेने के बाद मेरे को काफी अच्छा हो गया है। अभी अभी तो 1.5 साल से ऊपर हो गया आपसे जो काम करते हुए आपके साथ। एकदम। तो मेरे को अभी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा इक्विटी का भी प्रॉब्लम है, अच्छा, देख तो रहा हूँ आज। वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है अभी, क्योंकि थोड़ा बड़ा मेरा दिल करता है कि थोड़ा बड़ा अकाउंट से शुरू किया जाए। तो फिर उसके लिए बस, बाकी तो सब ठीक है सर। और हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो बहुत सारा लोगों का एक प्रॉब्लम्स होता है कि लाइव टेक्निकल कैसे होता है, ये होता है, थोड़ा उसके ऊपर भी तुम सबको प्रोवाइड करो ये इन्फॉर्मेशंस। क्या ये पॉसिबिलिटीज होता है एक्चुअली ऑनलाइन पे? जी सर।
एक्चुअली बहुत लोगों के मन में ऑनलाइन एक पे। सवाल होता है कि चलो एडुकेशन तो मैंने कर लिया, मगर ये लाइव मार्केट में जो हम लोग सभी को बताते हैं कि लाइव मार्केट का वर्किंग आप लोगों को दिखाएंगे, लाइव मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, बैकएंड पे नहीं। तो ये क्या सच में पॉसिबिलिटीज होता है हम लोगों के प्लेटफॉर्म से? हाँ सर, तो मेरे को इसका नॉलेज नहीं था, तो आप लाइव में हम लोग को सिखाते थे ना। तो लाइव में अभी मेरे को नहीं मालूम हैंगिंग मैन क्या है। वो उसमें तो बता देंगे चार्ट में कि ये हैंगिंग मैन है। जब लाइव में आएंगे तो क्या सा कहाँ पे जाके हैंगिंग मैन ढूंढेंगे? आप में जाके ढूंढना है कि डाउन में जाना है? मिडल में मिलेगा, किधर मिलेगा? साइड बेस में मिलेगा? कौन सा ट्रेंड पे मिलेगा? हैमर के बारे में इनगल्फिंग वो लाइव में ही पता चलेगा ना सर। एकदम। चार्ट पे तो मैंने एक चार्ट बना लिया है। चार्ट पे मैं बता दिया ये जहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट जहां से नीचे आएगा। लेकिन जब हम लोग लाइव में जाएंगे तो लाइव में नहीं पता चलेगा ना मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा, कहाँ पे डबल टॉप हो गया, कितने आवर का कैंडल देखना है, कितने क्या करना है, क्या सब वो तो लाइव पे पता चलेगा ना। जब आप लोग जब आपने हमको लाइव में दिखाया कि भाई मार्केट यहाँ से जहाँ पे आ सकता है, आपका जहां से इतना मान लो आपने $10 का प्रॉफिट लेना है, तो यहाँ से जहां तक आने के बाद आपको $10 मिलेगा। तो फिर वो तो लाइव पे ही पता चलेगा ना सर। लाइव का आपका अच्छा है ना, आप तो यूट्यूब के ऊपर भी लाइव बनाते हैं ना। हाँ, अभी तो हम तो लोग ने जिसको यूट्यूब में भी नया चैनल ओपन किया है। पहले तो ये हम हाँ लोग नहीं करते थे। हाँ उसमें उसमें आप सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं कि जहां से जहां मार्केट जाएगा, जहां से जहां पे आएगा। तो वो सबसे अच्छा है। अगर किसी को डाउट है तो वो वहां पे जाके भी चेक कर सकता है। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जो काम करता है ना, कोई भी मार्केट का, वो लाइव में नहीं दिखाता है कि कहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। वो सिर्फ यही बताएगा ये हैंगिंग मैन है, जहां से हैंगिंग मैन जहां से मार्केट यहाँ तक जाएगा। लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना वो थोड़ा। जब तक नॉलेज नहीं आएगा लाइव में तो नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच करणजीत। तो वेलकम। यहाँ पे आते हैं। আ অমিত পাত্র বাবু, একটু আনমিউট হয়ে যাবেন। হ্যাঁ বলুন। আ অমিত বাবু, আপনি একটু আপনার যে ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স, আপনি রিসেন্টলি আমাদের এডুকেশনস প্ল্যাটফর্মে জয়েনিং করেছেন, আমাদের 5 মান্থস এর কোর্সে। তো কোর্স হ্যাঁ, আপনার কেমন লাগছে এবং তার সাথে, সাথে আপনি কি, কি সাপোর্ট পাচ্ছেন? এবং আপনার ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স কি সেটা একটু যদি শেয়ার করেন খুব ভালো হয়। আর যদি এটা পসিবিলিটিস হয় আপনি এটা হিন্দিতেও বলতে পারেন। হিন্দিতে স্যার একটু সমস্যা আছে, ওই জন্য ওকে, স্যার নট বাংলায় অ্যান ইস্যু, বলছি। আপনি বেঙ্গলিতেই বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি স্যার স্টক মার্কেটে মোটামুটি 4-5 মাস হলো স্যার এসেছিলাম আর কি, একটা বন্ধুর কথা শুনে। প্রথমে এসে স্যার শুরু করলাম, প্রথম 2-4 দিন বেশ ভালো টপিক, বেশ ভালো লাগছে। তারপরে একটা দিন মানে এমন চলে গেল, মানে আমার যে পুরো ক্যাপিটাল ছিল, মানে 2-4 দিনে পুরো ক্যাপিটাল পুরো শেষ হয়ে গেছে। অ্যামাউন্ট আর কি প্রায় 65-70 হাজার মতো। আচ্ছা। তারপরে পুরো আপসেট হয়ে গিয়ে একদম শেয়ার মার্কেট ছেড়ে দেবো এরকম ব্যাপার। তারপরে আস্তে আস্তে ইউটিউবে ভিডিও দেখে শেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই ইউটিউবে একই ব্যাপার। তারপরে ফেসবুকে দেখে দেখে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে এখানে ঢুকলাম। ঢোকার পরে দেখলাম মানে পুরো সিস্টেমটাই অন্যরকম। আগে যেরকম বেস্টন ডোজি, ড্রাগন ফ্লাই ডোজি মানে বাই করে নাও, কিন্তু এখানে এসে দেখছি পুরো উল্টো। আহ, মানে পুরো অন্য টাইপের একটা প্ল্যাটফর্ম এসেছে। আর আমাদের এখানে কোর্স আপনার কেমন লাগছে? আপনি তো মানে সামথিং ১.৫ মাস হলো আপনি অ্যাসোসিয়েট হয়েছেন। তো যে হ্যাঁ, সমস্ত আমরা এডুকেশনস প্রোভাইড করব এই প্রমিস করেছি সেগুলো কি আপনি প্রত্যেকটা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই পাচ্ছি। যখন মানে রাত্রি 11টা 12টায় বললেও আপনি আমাকে হেল্প করছেন, যখন বলছি তখন ইয়ে করে দিচ্ছেন। ওকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অমিত বাবু। তো আমি একটু অমিতাভ বাবু আপনাকে একটু আনমিউট করতে চাইবো। হ্যাঁ, হ্যালো, বলুন। অমিতাভ বাবু একজন মানে ওনার একটু একটি খুব ভালো দিক আছে যেটা আমিও জানতাম না। সেটা হচ্ছে যে সমস্ত पुरातन বই এখনকার दिने মানে मैं ये हिंदी में कह रहा हूँ, थोड़ा हमारे बालेश्वर उड़ीसा से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा सुनने में। जो अमिताभ बाबू जी है ना, ये जो पुरातन ओल्डेस्ट जो बुक्स होता है, जो अभी लापता हो जाता है, उसका अक्सर नहीं ढूँढ पाता है, तो अमिताभ बाबू ये रिसर्च करते, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है?
हम ये सभी चीज तो जानते हैं, पुराने तथ्य को बहुत सारे लोग लेकर आते हैं। तो आज हम एक बंदे से मिला जो हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ है, जो इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। बहुत सारा डेटा ये हम लोगों को भी देता है, ये इकोनॉमिक्स मार्केट के ऊपर। कल हमारे साथ बात हुआ था कौटिल्य शास्त्री के ऊपर। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा चीज प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच अमिताभ बाबू, मुझे इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एक कंटेंट देने के लिए। ओके। ठीक है। एंड अमिताभ बाबू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका शायद 3 मंथ्स हो रहा है हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो हाँ आप हाँ। 3 मंथ्स या 2 मंथ्स हो रहा है समथिंग, अमित पत्र जी के साथ ही आपका स्टार्ट हुआ है। तो आपका हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है? और हमारे यहाँ पे जो जो जिस तरीके से हम लोग एडुकेशन प्रोवाइड करने का वादा करे हैं, आप तो 1 ईयर्स का कोर्स को कंज्यूम करे हैं, तो आपको क्या पूरी तरीके से वो चीज मिल रहा है स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ? एंड जो जो हम लोग कभी कभार महीने में या हफ्ते में एक करके सेशन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो पोजिशनर्स के ऊपर होता है, वो कैसे लगता है आप लोगों को? वो तो अच्छा लगता है, और कोर्स में जो दिया हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। मीन्स मैं बेसिक से सीख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगा है। ओके। और जो एंड हम एडु हाँ, हाँ बोलिए। और जो हम लोग ये जो लाइव मार्केट में जो सेशंस करवाते हैं, लाइव मार्केट का मतलब लाइव एडुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो लाइव मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी या स्कैल्पिंग बोलो, ट्रेडिंग्स बोलो, या ये सभी चीज आपको कैसे लगता है? आप तो हमारे 4 घंटे के सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें आ चुके हैं। ये अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइव सेशन में। क्या सच में ये ऑनलाइन के द्वारा ये सीखने को मिलता है? ऑनलाइन में क्या या पॉसिबिलिटीज है? ऑनलाइन में आज सब कुछ पॉसिबल है। आप कोई भी कोर्स कुछ भी सीख सकते हैं ऑनलाइन में। ओके। थैंक यू सो मच अमिताभ बाबू। थैंक यू। अभी हम लोग बहुत सारा लोग हैं ऐसे, बहुत सारा उन लोगों का बैड एक्सपीरियंस है। तो उसके साथ साथ हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म में ओके करमजीत, नॉट एन इशू, वेरी वेरी गुड नाइट। ओके, तुमको सुबह 3 बजे में उठना भी है, हम जानते हैं। तो बेसिकली हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म में एक ऐसा बंदा है जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, जिसका 16 ईयर एज है, और वो लगभग 3 मंथ्स हुआ है हमारे एडुकेशन पोर्टल सिस्टम में ज्वाइन हुआ है। एंड ट्रेडिंग सीख रहा है। ट्रेडिंग सीखने के साथ साथ उसका ट्रेडिंग वेंचर टेक्निकल का कंप्लीट हुआ है। उसने मेरे को बोला था, सर मुझे तो प्रैक्टिस हो गया, तो मैं अभी चाहता हूँ लाइव मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा ट्रेडिंग करूँ। तो वो अभी हमारे इंस्ट्रक्शंस के जरिए जो जो सीखा है, वो सीखने के साथ साथ वही चीज को मार्केट में अप्लाई करके ट्रेडिंग कर रहा है। तो आज उस बंदे के साथ आप लोगों का परिचय करवाएंगे, एंड उसके साथ साथ उसका लाइव ट्रेडिंग अकाउंट, उसका डिटेल्स आप लोगों को लाइव इस वेबिनार पे दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ सेटिस्फाई कर सके हम लोग। जीत, प्लीज अनम्यूट। जीत, कैन यू हियर मी? सर। हाँ जीत, तुम थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस बताओ, और उसके साथ साथ बाकी किस तरीके से तुम ट्रेडिंग कर रहे हो उसका स्क्रीन शेयर करके सभी को थोड़ा सा बताओ। जो जो चीज हम लोग लाइव मार्केट में सिखाते हैं, लाइव मार्केट की रिगार्डिंग जो जो कोर्स का टॉपिक है, उसके जरिए ही क्या ये तुम ट्रेडिंग करते हो, या बस लगा मार्केट उठ रहा है कर दिया, और गिर रहा है लगा दिया? नहीं सर, आप जैसे बोले थे कि इंस्ट्रक्शन और टेक्निकल के बारे में, वैसे ही हम काम करते हैं। और थोड़ा सा तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो एंड सबको दिखाओ तुम्हारा ट्रेडिंग वेंचर। जी और तुम्हारा एज क्या है सबको बताओ थोड़ा सा। सर, मेरा एज 16 साल है। और तुम कितना टाइम इस मार्केट के पीछे स्पेंड करते हो ये बताओ सबको। सर सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद हमारा लाइव स्कैल्पिंग होता है 11 बजे से 4 बजे तक, तो पूरा दिन ही दे देता हूँ सर। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट से पैसा चाहिए। अगर पैसा बनाना है, छोटा छोटा रिटर्न डेली के बेस में अगर आपको अर्न करना है, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। हम लोग जब कोई बिजनेस करते हैं ना, तो सेम ही टाइम स्पेंड करें, इससे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तब जाके हम लोगों को एक इनकम जनरेट होता है।
ठीक इसी तरीके से अगर आपको डे ट्रेडर बनना है, यही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कोई भी बंदा आपको बोल रहा है मैं सिग्नल दे रहा हूँ उसी टाइम पे आपको ये मुनाफा हो जाएगा, कभी मत करना। आप अपने पैसे को बुरी तरीके से गवा लोगे। ओके, तो जीत थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करो। जी। ओके, सबसे पहले ये जो हमारे जीत का अकाउंट है ये रियल है या डेमो अकाउंट है उसका प्रूवमेंट हम लोग देते हैं। जीत सबसे पहले जहां पे अकाउंट का डिटेल्स होता है उस पर क्लिक करो। यस, देख रहे हैं ये जीत सेट्टी, जहां पे उसका क्या लिखा हुआ है, एक्सनेस रियल 31। ओके, इसका सेंट अकाउंट है। वाई सेंट ये भी हम लोग बताएंगे सेशंस के एंड पे। तो ये जो यूएससी अकाउंट है, इस यूएससी अकाउंट में जब भी बहुत सारा लोग देखना कि हम लोग को बताते हैं भाई देखो ये मेरा प्रॉफिट है, इस तरीके से बहुत सारा प्रॉफिट दिखाता है हम लोगों को, ठीक है, और हम लोग सच मान लेते हैं। कभी सच मत मानना। ओके, एक्चुअली डेमो अकाउंट होता है। डेमो अकाउंट को आप किस तरीके से जजमेंट कर पाओगे, ये आप लोग मैं फ्री एडवाइस एंड फ्री टिप्स दे रहा हूँ। जब भी वो रियल की जो लिखा है ना, वहां पे जब ट्रायल ट्रायल लिखा होगा तब उसका मतलब है वो अकाउंट डेमो अकाउंट है, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी नहीं जाता। ओके, तो क्या करते हैं स्कैमर्स लोग, एक अकाउंट पे बाय ले लेते हैं बहुत 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 लॉट, एक अकाउंट पे सेल ले लेते हैं। अभी कुछ टाइम के बाद जिस अकाउंट में प्रॉफिट चलता है उसका स्क्रीन शेयर करके वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जो लोग ये चीज को प्रोवाइड करेगा रियल अकाउंट के साथ साथ, हमेशा उसको ही क्या करना, आपको विश्वास करना है। मगर वीडियो देख के, आज की डेट में वीडियो भी होता है, ओके, और आज के डेट में फोटोशॉप के जरिए ये सब होता है। तो कभी भी जब तक ना वो आपको रियल अकाउंट का डिटेल्स देगा तब तक आप कभी भी ये सभी चीज मत करना। जीत थोड़ा सा हिस्ट्री पे आ जाओ। जी। अभी तुम्हारा कस्टम डेट पे आ जाओ, लास्ट मंथ पे क्लिक करो। लास्ट मंथ पे, सॉरी, कैंसिल करो, लास्ट मंथ पे क्लिक करो। हाँ, तो ये जीत का अकाउंट है, लास्ट मंथ का ट्रेड क्या सभी लोग देख पा रहे हैं ना। उसका जो डिपॉजिट था $180 का डिपॉजिट था सेंट अकाउंट में, तो इसीलिए दिखा रहा है 1800। ओके, 1000 सॉरी 10800। एक रुपया का मतलब कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक इसी तरीके से $1 का कीमत होता है 100 सेंट डॉलर। तो ये अकाउंट है उसका सेंट अकाउंट, क्यों, उसका अमाउंट है 500 के नीचे। हमेशा याद रखना, बहुत सारा हम लोगों को यूट्यूब वाला क्या कहता है, ये कहता है कि आपका अगर $500 का अकाउंट है तो आप स्टैंडर्ड में ओपन करिए। कभी भी ये गलतियां मत करना। इसमें आप लोग हेजिंग नहीं कर सकते, अगर हेजिंग कर भी दिया तो आपका लॉस ज्यादा होता है। और उसके साथ साथ आपका काम है स्लोली रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना। तो उस चक्कर में क्या होगा, आपका आपका स्टैंडर्ड अकाउंट के जरिए आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। तो ये मैं ऊपर ऊपर आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। बाकी हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डिटेल्स आप लोगों को ये सब कुछ चीज बताया जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना लॉट लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उसका पोजिशनल से लेके स्कैल्पिंग एवरीथिंग ट्रेडिंग वेंचर है रियल अकाउंट का। उसका टोटल जो प्रॉफिट हुआ है क्या देखने को मिल रहा है, उसका डिपॉजिट हुआ था 5/10/2022 में। आज के कितना डेट चल रहा है, 6/11/2022, यानी कि पूरा एक महीना चल रहा है। इस एक महीने में उसका टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 32 डॉलर उसका टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ है। क्या देखने को मिल रहा है हम सभी लोगों को, ये सर नो, अनुभव, शुभम, हाँ हाँ सुमन, शिवानंद जी। यस सर। तो 180 जी डॉलर सर। उसने डिपॉजिट करके $32 का प्रॉफिट एक महीने के अंदर बाहर किया है। $180 का मतलब कितना होता है, करीबन कितना डिपॉजिट किया था आईएनआर रुपीस में, जीत, सर 12,900। 12,900। 12,900 उसने टोटल डिपॉजिट किया था। और 12,900 में उसका अभी प्रॉफिट जो हुआ है 32, यानी कि 82 रुपीस करके अभी इंडियन मार्केट में पर डॉलर का रेट चल रहा है। तो 82 इंटू 32 मतलब 2,624 रुपया उसका एक महीने में प्रॉफिट हुआ है। तो पूरा 12 महीने में उतना कितना हुआ, 31,488 रुपीस उसका डिपॉजिट 12,000 का। तो समझ सकते हो, दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज।
और स्लोली स्लोली वो क्या करता है, वो डे ट्रेडर है एंड वो पूरा टाइम स्पेंड करता है फॉर दिस रीजंस। उसका ये है, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो उसके लिए अलग रूल्स होता है। अभी थोड़ा सा तुम ना आहिस्ते आहिस्ते करके नीचे आओ, अपना ट्रेडिंग को दिखाओ। देखो यहाँ पे लॉस भी किया है, प्रॉफिट भी किया है, देखने को मिल रहे सभी लोगों को। ओके, तो ये है उसका पूरा महीने का ट्रेड। अभी तुम स्क्रीन ऑफ कर सकते हो जीत। जी अभी जीत तुम मुझे बताओ, जो जो चीज तुमको ऑनलाइन पे हम लोग सिखाए हैं, चाहे लाइव टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे तुम्हारा एडुकेशन हो, क्या वही चीज के ऊपर तुम वर्किंग करके तुमको ये सब चीज मिल रहा है सपोर्ट? जी सर। और मुझे और एक चीज कहो, यूट्यूब में तो बहुत सारा लोग है जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग कहता है कि आप ये इंडिकेटर ले लो, इंडिकेटर क्या यूज करते हो सच्ची में? नहीं सर, वो कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इंडिकेटर के जरिए फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट में हम लोगों को बाय सेल सिग्नल जनरेट होता है, क्या ये सच बात नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल फेक है। मैंने एक बार ऐसा किया था पर वो ऐसा नहीं हुआ है। इसका छोटा सा सब रीजन जैसा क्या है टेक्निकल बेस में काम होता है। यानी कि हमेशा याद रखना, मेन होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे हो, अगर आप इन सभी इंडिकेटर के चक्कर में चल रहे हो, तो आपका इक्विटी मार्केट इनकल्प कर लेगा। क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल का सप्लाई या डिमांड चैनल में मार्केट क्या करते हैं, प्राइस को रिजेक्ट करके हाइक और डाउन कर देता है। उसके बहुत बाद जाके बहुत दूर हो जाता है मार्केट, ऊपर या नीचे हो जाता है, तब जाके ये इंडिकेटर हम लोग को बाय सेल जनरेट करते हैं सिग्नल का। मगर ये कोई सिग्नल नहीं होता है बाय सेल का, ये हम लोगों को ट्रेंड पता देता है कि ट्रेंड अभी ये है या नहीं है। ओके, और भी एक बंदे के साथ मैं आप लोगों को परिचय करवाना चाहता हूँ, जो ओडिशा बालासोर से बिलोंग करते हैं, सेम जीत के साथ ही एक साथ ही एडुकेशन लेना स्टार्ट किया। एंड जिनका फादर एंड मदर यानी कि पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरे बच्चा स्टॉक मार्केट में अपना जिंदगी बनाए, तो आ जाते हैं आज शुभम कर के पास एंड शुभम कर उसका एक्सपीरियंस शेयर करे एंड उसका भी ट्रेडिंग वेंचर लाइव अकाउंट का जीत की तरह ही ट्रेडिंग वेंचर आप सभी के सामने शेयर करे। शुभम, प्लीज शेयर योर डिटेल्स। जी सर। सर, गुड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम शुभम है और मैं मतलब बीटेक के बाद जॉब के लिए दौड़ रहा था, बेंगलोर गया था सॉफ्टवेयर कोर्स करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब कोरोना के टाइम में घर में आया तो उस टाइम पे मैं शेयर मार्केट के बारे में जानने लगा, तो इसमें इंटरेस्ट लेने लगा क्योंकि मेरा पापा जो है वो शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट नहीं लिया था पहले से। जब इंटरेस्ट लिया तो थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से और नॉलेज मतलब बुक से पढ़ के जानने लगा। और उसके बाद मेरा कौस्तव सर से मुलाकात हुआ और मैं ये कोर्स ले रहा हूँ मतलब जुलाई लास्ट से जून लास्ट से शायद जून जून 24 से मैं ये कोर्स ले रहा हूँ। तो शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस मतलब मेरा 2 ईयर हो गया मतलब शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए। और ये मुझे पता चल चुका है कि आपको एक मेंटर की जरूरत है ट्रेडिंग के लिए। आपको आप लाइफ में जो भी फील्ड चूज करो आपको एक मेंटर चाहिए, वो आपका जॉब हो या ट्रेडिंग हो। तो मेंटर के बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैं कोर्स ज्वाइन किया और अभी तक 3 महीने में जो मैं सीखा हूँ मतलब लास्ट 1.5 साल में वो नहीं सीख पाया था जो ये 3 महीने में मैं सीखा हूँ। और 3 महीने में रिजल्ट भी देख रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि ये मार्केट जो है इसमें लोगों को अंदाजा भी नहीं है मार्केट क्या है। क्योंकि लोग जब आते हैं यूट्यूब से देख के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पैसा कैसा डबल हो जाएगा।
वो महीने में डबल होगा या 2 महीने में डबल होगा। और कुछ लोग भी है वो सोचते हैं कि ये जुआ मतलब गैम्बलिंग है, जैसे कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ये ऐसा स्कीम ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन की बात मतलब ये यहाँ हो रहा है। और ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन हम जहाँ जो 2 साल में देख के आ रहे हैं, और कौस्तुभ साहब ने भी ये चीज भी बोला है कि मतलब ईयरली एटलीस्ट 40% एक्सपेक्ट करके चले, ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन लोग तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मेरा पैसा कैसे डबल हो जाएगा। तो ये एक प्रोफेशन है। जैसे आप डिग्री एक प्रोफेशन करते हैं, वो +3 हो या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, आपको टाइम लगता है 3 साल 4 साल 5 साल लगता है। वैसे ये भी एक मतलब प्रोफेशन है, इसीलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आपको टाइम मतलब खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं ये 1 साल दूंगा या 2 साल दूंगा मुझे सीखने के लिए। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो भी यह कोर्स लेगा तो एटलीस्ट 1 ईयर का ले, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक मेंटर की जरूरत होगा। मेंटर आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा। और जो मार्केट में ट्रेडिंग होता है, लाइव मार्केट ट्रेडिंग, अच्छा ये उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि मार्केट में आपको नॉलेज कोई नहीं दे पाएगा जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस कब करोगे? जब खुद ट्रेडिंग करोगे। तो खुद ट्रेडिंग करने के लिए आप उस टाइम पे आपका माइंड सेटअप काम नहीं करेगा। इसीलिए लाइव ट्रेडिंग सेशन आपको जरूरत है। और हम जो करते हैं मतलब मंडे से फ्राइडे तक लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं 11 बजे से 4 बजे तक। तो सार हमारे साथ बैठ बैठ के मतलब गूगल मीट में हम रहते हैं। और कब क्या कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लाइव ट्रेडिंग में। तो ये सिचुएशन में क्या करना है, वो सिचुएशन में क्या करना है, वो सीखने को मिलता है। क्योंकि आप जब लैंग्वेज सीखते हो, मतलब अल्फाबेट A to Z सीखने से आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा। वैसे ही ट्रेडिंग आप ऐसे कोर्स लेके भी नहीं कर पाओगे, आपको लाइव ट्रेडिंग का जरूरत वहां से बहुत कुछ आता है। तो वो एक्सपीरियंस हम लेते हैं लाइव ट्रेडिंग से। और मतलब शुभम, ये 3 महीने में मैं जी सर। बात करते करते थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग वेंचर रियल अकाउंट का सबको दिखाओ और थोड़ा सा समझाओ सभी को। जी सर। तो लोगों का मेन दिक्कत होता है कि वो एक्सपेक्टेशन ही भूल रखते हैं कि मार्केट में हम कैसे डबल करते हैं। ये डबल का जागा ही नहीं है। हाँ, आप करोगे, आप एक्सपीरियंस के साथ 1-2 साल 2 साल 4 साल के बाद आप करोगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन पहले से आपको एक एटलीस्ट 40% एक्सपेक्टेशन ईयरली बेसिस में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मैं वो कोर्स मतलब 3 महीने से मैं सीख के अभी रियल अकाउंट में, ये मेरा रियल अकाउंट है। स्क्रीन ये अभी मेरा शेयर रियल नहीं अकाउंट हुआ है। शुभम। शायद तुम्हारा स्क्रीन शेयर ऑप्शन सर देख लो एक बार। अच्छा सर, स्क्रीन शेयर जी सर, शेयर नहीं किया हूँ जी सर। अभी हाँ हाँ, दिख रहा है। आ रहा है दिख ना रहा सर? है। यस यस। जी सर। तो ये मेरा ट्रेडिंग का रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट हम जो कोर्स में करते हैं भी, यहाँ हम रिस्क मैनेजमेंट मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलते हैं, मतलब सीखते हैं। और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ये सब सीखते हैं। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले डेमो अकाउंट में, और ये मेरा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में जी शुभम, तुम्हारा कौन सा डेट में तुमने डिपॉजिट किया जी था? सर। तुम्हारा कौन सा डेट पे तुमने डिपॉजिट जी किया सर था? जी सर वो सर मैं 21 तारीख को किया था। और कितना डिपॉजिट किया था तुमने टोटल? मैं सर 10,000 इंडियन करेंसी डिपॉजिट किया था। यानी कि तुम्हारा होता है $120 का, am I राइट? जी सर। और अभी तुम्हारा अकाउंट में अमाउंट्स तो कितना है? थोड़ा सा वो ट्रेडिंग का एरिया पे आओ, दिखाओ सबको।
ये लास्ट वीक का परफॉर्मेंस है। लास्ट वीक में उसका टोटल 469 का उसका प्रॉफिट हुआ है। जी सर, यस सर, अभी उसका जी कितना सर। दिखा रहा है? 13,230 यूएसडी, सॉरी यूएससी। उसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ये है कितना शुभम, सबको बता दो। 13 यूएसडी का जी उसका ये टोटल सर प्रॉफिट हुआ है। यूएस हाँ, यूएससी में उसका हुआ है जो 1320 का। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएससी में उसका प्रॉफिट हुआ है 1320 मतलब का। सर 11। हाँ, उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो है $11 समथिंग, 11 से $13 का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि $120 का 10% कितना होता है? $12। और उसका 9.5% रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख से, आज का डेट कितना है? आज का डेट है 6 तारीख, 25/10/2022 में उसने डिपॉजिट किया था, और आज का डेट है 6/11/2020। बीच में 2 सैटरडे हुआ, 2 संडे हुआ, यानी कि 4 दिन मार्केट ऑफ था। तो इतना कम दिनों में उसने कितना बाहर किया रिटर्न? उसने 9.5% रिटर्न बाहर किया। अभी उसका ट्रेडिंग बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, स्मॉल रिस्क मैनेजमेंट पे वो वर्किंग कर रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। ताकि आप हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लो या बाहर का किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लो, मगर हमेशा याद रखना, पैसा जिसको दे रहे हो हमेशा उसको एक चीज पूछना कि भाई मेरे को लाइव मार्केट में सेशंस करवाओगे तो। दूसरा, मुझे एक चीज बताओ, मैं किस तरीके से इस मार्केट में ब्रोकर को जजमेंट करूंगा और कितना रिटर्न में बाहर कर सकता हूँ। उसी बात में ना आप उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है आज का सेशंस मिलने के बाद। एंड हमेशा जिसके पास भी पैसा दे रहे हो, यानी कि किसी भी ब्रोकर का, हमेशा उस ब्रोकर को वेरीफाई करके जजमेंट करके आप करना। ओके, तो शुभम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड अभी मैं, शिवानंदा जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा आप अनम्यूट हो जाइए। शिवानंदा जी बेसिकली बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, आईटी बैकग्राउंड से है वो भी शायद 2 हफ्ता हुआ है हमारे हिंदी कोर्स को कंज्यूम किया है। वो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो शिवानंदा जी, थोड़ा सा आपका ये 2 हफ्ते का जो एक्सपीरियंस है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, आप थोड़ा सा वो शेयर करिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ, तो लास्ट 2 हफ्ते में मैं जितना मुझे समझ में आया है, तो मेरा डाउट वगैरह कुछ नहीं रहता है सर। जितना समझाते हैं सब अच्छे से समझ में आता है। और पहले मैं मतलब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उतना मतलब मीन्स एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। मीन्स जो जो टॉप मार्केट मीन्स टॉप कंपनी होते हैं उसी में से भी इन्वेस्ट करता था। मतलब इतना मुझे नॉलेज में नहीं था, ऐसे ही इन्वेस्ट करता था। लेकिन मुझे सर के साथ मिलने के बाद 2 हफ्ते में बहुत कुछ डाउट मेरा क्लियर हुआ है, तो इसलिए थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आपको सब कुछ जो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था वही चीज आपको मिल रहा है, रिकॉर्डिंग क्लास से लेके एजुकेशन से एवरीथिंग, कोई भी हाँ कुछ जी, हाँ कमी जी, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मीन्स ओके, आप लोग हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सिमोन ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच शिवानंद जी। इसी तरीके से आप हमको सपोर्ट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। बस मार्केट आपको बहुत कुछ देगा इन फ्यूचर। ओके, हाँ जी सर, जरूर सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो लास्ट में एक और पर्सन्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ जो ये कुछ दिन पहले ही हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, आकाश मंडल जी, जो हमारे वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। तो आकाश बाबू, आपने एक तो आप थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस एंड आपके जो मन में जब आए थे आप हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जो जो आपका प्रॉब्लम्स था, जो जो आपका सवाल था, तो वो सवाल क्या आपको क्लियर मिल रहा है? और आपके मन में जो डाउट्स था, ठीक है, एक डाउट्स कि मैं तो कंप्यूटर इतना अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, मोबाइल का फंक्शंस नहीं जानता हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो ये सब कुछ क्या आपको आज पूरी तरीके से आसान हो चुका है? और मार्केट की रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आप हम लोगों को आपके जर्नी बताइए हमारे साथ। आकाश मंडल बाबू, आकाश मंडल बाबू, कैन यू हियर मी? हेलो। गुड इवनिंग सर।
हाँ, वेरी वेरी Are गुड। you hearing me, sir? हाँ, हाँ। Yeah, good evening all of you. मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं इस कोर्स को कंज्यूम किया है और मैं एक सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ और जहाँ तक अभी तक जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी इसका अंदाजा नहीं था और आई एम रियली ग्लैड कि मैंने एक कोर्स कंज्यूम किया है और जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सबसे कम पढ़ाई लिखाई मैं ही किया होंगे, परंतु जो भी सर ने अभी अभी शेयर किया आप लोगों से कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है, ये नॉलेज ऐसे प्रैक्टिकली मैंने कभी किया नहीं, लेकिन जो मैंने किया है वो ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके मैंने सीखा है। तो इसलिए मेरे पास डाउट था कि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, क्या मैं ये कोर्स कंज्यूम करने के बाद क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से कुस्तुभ सर का जो कोऑर्डिनेशन है, उनके जो सपोर्ट है, इट इज वेरी क्लियर फॉर मी कि मैं बहुत आगे बढ़ सकूंगा और बहुत कुछ मैं सीखूंगा इस कोर्स के जरिए। और जो भी डाउट है मेरा बिल्कुल क्लियर है और इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अभी तो कुछ डाउट नहीं रहा और मैं एकदम जबरदस्त मजा के साथ में ये कोर्स एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। लाइव सेशंस कैसे लगते हैं आपको हमारे? लाइव सेशन बहुत ही बढ़िया है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो ये रहते हैं डाउट तो ऐसे रहता ही नहीं, फिर भी जो भी रहते हैं एक बार रिपीट देख लेता हूँ तो एकदम पूरे क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सीखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और आप जिस प्रकार से सिखाते हैं ये बहुत ही बढ़िया है। आपको एंड पूरी तरीके से क्या लोकल लैंग्वेज यानी कि हमारे बंगाली लैंग्वेज भी प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है या उसमें हिंदी मिक्स्ड होता है? नहीं, जब बंगाली होती है तो बंगाली में ही बात किया जाता है और वो भी प्योर बंगाली है, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होती और इट इज वेरी क्लियर फॉर अस। ओके, थैंक यू सो मच आकाश बाबू। तो यही है हमारे फॉरेक्स इंडिया का प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग ये सभी एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे लास्ट कुछ दिनों में जो लोग एसोसिएट हुए हैं उन लोगों के साथ आज का ये सेशंस था, जो हमारे लाइव टेस्टिमोनी था शुभम एंड उसके साथ साथ जीत 16 साल का जिसका एज है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ आप लोग इन लोगों को देख के इंस्पायर हो जाइए। ओके, आप ये मत सोचिए मुझे करोड़ों कमाना है ओवरनाइट इस मार्केट के जरिए। आप ये सोचिए कि मुझे 1 साल मेहनत करना है पूरी तरीके से, एक बहुत बड़ा लेवल पे काम करना है और पूरी तरीके से मुझे एकदम हर एक नॉलेज क्या करना है मेरे को कलेक्ट करना है। उसके बाद मैं इस मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंटर करूंगा एंड इस मार्केट से एक अच्छा लेवल पे मैं इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे हमारे कुछ आज जो मेंबर्स हैं जो लोग आज पहला सेशंस एसोसिएट ज्वाइन करे हैं, जैसे कि विश्वजीत चौधरी बाबू जी, तो आप थोड़ा सा म्यूट करिए अपने आप को। आप बंगाली में बात कर सकते हैं, कोई भी इशूज नहीं है। जो आज हमारे साथ शाम पे ही बात हुआ है उनके साथ एंड वो उसी टाइम पे कोर्स कंज्यूम करना चाहता था। मैंने उनको बोला कि सर थोड़ा सा वेट करिए, लाइव वेबिनार आप ज्वाइन करिए, आप देखिए, महसूस करिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तब जाके आप ये कोर्स को कंज्यूम करिए। सर हमारे कोर्स के बारे में यहाँ पे जो जो चीज़ आपने देखा, जो जो चीज़ बताया, कोई भी डाउट्स हुए तो आप हमें ओपन इस मीटिंग पे कह सकते हैं सर। विश्वजीत चौधरी जी। अभी तक की मैंने जो बातें सुनी है उस हिसाब से मैं तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे एक शेयर मार्केट की एक पूरी जानकारी चाहिए थी। ऐसी कुछ एक कोर्स की मुझे दरकार थी, मगर जहां तक ये मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन पिछले 1 घंटे के ऊपर से सुन रहा हूँ, करीब करीब 1.25 घंटे, तो मैं तो बहुत ही मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड मेरे मन में अभी तक कोई डाउट नहीं है एंड इस क्लास की ऑफिशियली स्टार्ट होने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ एंड आई होप कि मैं ये 5 मंथ की जो कोर्स के लिए मैं जो मैंने एंटिसिपेशन मैंने ली है
हाँ हाँ तो मुझे I'm really very what can I say? I'm really looking very forward about that. ओके, थैंक यू सो Thank you. मच विश्वजीत जी। दीप्तेश मंडल जी, थोड़ा सा आप अनम्यूट होंगे, आपका मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल आप कह सकते हैं ओपन प्लेटफॉर्म में सबके सामने। सर एक चीज मेरे को जानना है, जो शेयर मार्केट में सबसे बड़ा चीज जो है टेक्निकल एनालिसिस, मेरे को जो पता है, तो मैं राइटर रहा हूँ, तो ये चीज ये टेक्निकल एनालिसिस ये पूरा जो चीज है वो एक्चुअल में फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, शेयर मार्केट थोड़ा नॉलेज है, इतना नॉलेज नहीं है, जस्ट बेसिक चीज थोड़ा जानता हूँ, तो इतना ज्यादा नहीं जाना। अरे बांग्लाতেই কথা বলছি বেটার হবে। লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলুন। তো শেয়ার মার্কেটে বেসিক জিনিসগুলোই জানা রয়েছে, তার বাইরে মানে সেরকম হয়নি। তো ইনভেস্টমেন্ট কোনো টাইমে ট্রায়ালের জন্য করেছিলাম, তো 1 ইয়ার আগেই আমি করেছিলাম, তো তারপরে আর ওটার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট ছিল না। আর ফরেক্স নিয়ে আমার টোটালি জিরো নলেজ ছিল। তো এই জায়গাটা মানে ইচ্ছে আছে যে লাইফে একটা ইনভেস্টমেন্ট, এটা তো একটা ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, অনেকে জুয়া বলে, তো অনেক টাইমে মানে এই কথাটা একটা টাইমে হয়েছিল, বাট ওটা একটা ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, তারপরে কোনোদিনই এটাকে ধরিনি যে এটা একটা প্রফেশন হিসাবে নেবো। তো নতুন ভাবে জয়েন করতে চাইছি, তো জানি না কতটা ফিউচার আছে কিনা, মানে ফিউচার তো 100% আছে, যারা সাকসেসফুল হয়েছে, যারা ধৈর্য ধরে এতদিন করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সাকসেসফুল। এমনকি আমার নিজের ক্লোজেস্ট একজন ফ্রেন্ড রয়েছে যে আজকে এতটাই সাকসেসফুল যে আমার কাছ থেকে মানে ও এতটা হায়ার লেভেলে চলে গেছে, আমার সঙ্গে হয়তো টাইম স্পেন্ড করারও টাইম পায় না। তো ও একটা টাইমে গাইড করে গেছিল, তো তারপরে ও চলে যায়, অনেকটা ডিস্টেন্স মেনটেন হয়ে যায়, তো সেই কারণে বেসিক্যালি ইনভলভ হওয়া। তো সেমিনারটা খুবই ভালো লাগলো আজকে ফার্স্ট ডে অ্যাটেন্ড করে। ঠিক আছে, সব থেকে প্রথম জিনিস হচ্ছে, আমি এটা হিন্দিতেই বলছি। सबसे पहला जो चीज है, जो हमारे फॉरेक्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, सिर्फ फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट का अलग अलग ज्ञान नहीं देते हैं। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं ना, बहुत सारा लोग एडवर्टाइज चलाते हैं, कोई कहते हैं निफ्टी कोर्स कर लो, कोई कहते हैं स्कैल्पिंग कोर्स कर लो, कोई कहते हैं स्विंग कोर्स कर लो। ये एक मार्केटिंग एक्चुअली स्ट्रेटेजी होता है, जो आप लोग को क्या करते हैं, वो टेक्निकल सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको बेसिक ABCD का नॉलेज नहीं है, आप पीप्स कैलकुलेशंस नहीं जानते हैं, आप उसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस नहीं जानते, आप मनी मैनेजमेंट नहीं जानते, तो आप वर्किंग कैसे करेंगे? तो ये सभी क्या होता है, एक मैनिपुलेशन ट्रिक्स होता है। जब मैं ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो मेरा एक ही चीज था, मेरा एक ही मिशन था, क्योंकि आज से 2014 का मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2014 से इस मार्केट में हूँ, क्योंकि मेरा बाबा में स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर है। तो उस टाइम से मेरे बाबा ने मेरे को बैठ के, मेरा बाबा सी इंटरमीडिएट पास है, मगर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उसने वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो वो अलग बात है। तो उस टाइम पे जो हम लोग, बाबा मेरे को बिठा के दिखाता था, इस तरीके से करो। मेरा फादर एंड मदर हमेशा सपोर्ट करता था कि तुम एडुकेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लाइन पे जाओ या फोर्स की लाइन पे जाओ, जो तुमको बाद में फ्यूचर में एक सपोर्ट दे सके। तो मुझे ये मार्केट बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद मेरे बाबा ने क्या किया, बहुत सारा जन के साथ बात किया, मेरा बेटा इंटरेस्टेड है, थोड़ा सपोर्ट दे दो, थोड़ा सा एडुकेशन के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, मगर कोई नहीं सपोर्ट करने वाला ना बंदा नहीं था। आज भी याद है, 2017 साल का बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे बाबा का साथ एक जिनका परिचय हुआ था, उन्होंने बोला था हाँ आपके बेटे को पूरी तरीके से हम लोग ये कंप्लीट करवा देंगे। ओके, सॉरी 2016 का बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने 1,60,000 रुपया मेरे फादर ने लोन लेके क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था मेरे एडुकेशन के रिगार्डिंग, और उस बंदे ने मेरे को कुछ भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया था। उस टाइम पे मेरा मन में ना एक जिद आ गया था कि ये जो 1,60,000 मेरा बाबा का कमाई चला गया, मुझे इसी मार्केट से मुझे खड़ा होना है। कोई सपोर्ट नहीं किया, मगर एक टाइम आएगा जिस टाइम पे ऐसा बहुत सारा बच्चे, बहुत सारा लोग हैं, जिन लोगों के पास से हर मैनिपुलेटर्स, हर स्कैमर्स क्या करते हैं, स्कैमिंग करते हैं, पैसा लूटते हैं। उन सभी के अगेंस्ट में हमको लड़ना है, उन सभी को एक्सपोज करना है, और हमारी फॉरेक्स इंडिया का मिशन एंड विजन यही है। यही सोच के हमने ये फॉरेक्स इंडिया प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है। और बहुत सारे लोग हम लोगों को क्वेरीज करते हैं कि इतना कम खर्चे में क्यों सिखाते हैं, क्या सच में सिखाया जाता है? बेसिकली फ्री में कुछ नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली में हमारे, ये पॉलिटिकल बातचीत नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो बहुत सारा फ्री का जो सर्विस होता है ना, फ्री में ना
कुछ भी नहीं होता। तो मेरा एक ही चीज था, मैं इतना कम प्राइस में ये एडुकेशन को प्रोवाइड करूं ताकि हर बच्चा इसको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। और आज के डेट में बच्चे क्लास 5 में नहीं, क्लास 3 में आने के बाद बाबा माँ क्या करते उसको मोबाइल दे देते। मेरे जमाने में तो, मैं बहुत पुराना जमाना का बंदा नहीं हूँ, मगर मैं जब क्लास फर्स्ट ईयर में आया ग्रेजुएशन पे, कॉलेज पे विजिट किया, तब जाकर के मेरे पास मोबाइल आया था, तो भी ब्लैक एंड व्हाइट का मोबाइल था। ठीक है, तो ये जो चीज है आज की डेट में मम्मी पापा क्या करते हैं, हर बच्चे को उसका हॉबीज को दे देता है, भाई ये ले लो, और वो पबजी खेलना स्टार्ट कर देते, ये करना स्टार्ट कर देते। तो मेरा एक ही मकसद था, एक दिन यही चीज आएगा, उन लोगों का एनिमी बन जाएगा। अगर आज के डेट में कोई भी जो स्टैंडर्ड या एचएस या ग्रेजुएट लेवल का बंदा अगर ये फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज सीख गया, तो आगे में जाके जब वो इनकम स्टार्ट करेगा, सेविंग्स करना स्टार्ट करेगा ना, उसका लॉन्ग टर्म में एक छोटा छोटा बूंद 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 पानी, यानी कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे क्रिएट हो सकता है, जिसके जरिए वो कभी भी वो सोच भी नहीं सकता है कि मैं इतना पैसा मैं क्या कर सका, मैं जनरेट कर सका, इंक्रीज कर सका। तो ये हमारे मिशन एंड विजन था, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। एंड आप सभी लोगों को हमेशा इसीलिए कहते हैं, हर हम लोग डेली का मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स मार्केट की रिगार्डिंग हम लोग वहां पे सिग्नल, लाइव मार्केट का सिग्नल प्रोवाइड करते। करमजीत ने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था, हमारे फॉरेक्स इंडिया चैनल का लिंक सेंड कर देंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। वहां पर जो जो एडुकेशन नहीं भी लेना चाहते कोई भी बात नहीं है, मगर वहां पर भी हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको फॉलो करके चलना। और कभी भी कोई भी स्कैमर का बात सुन के पैसा इन्वेस्टमेंट मत करना, और कभी भी लोन लेके इस मार्केट में मत कूदना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आपको इस मार्केट में कबीलियत जगह में जाना है। वो जो 2016 साल का मेरा बैड एक्सपीरियंस था, उसके बाद ये मार्केट में मैं एडुकेशन लिया स्टॉक मार्केट में, उसके बाद मैं एसबीआई एडवाइजरी में काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले से जब 2018 में एंजल ब्रोकिंग ने क्या लॉन्च किया, आर्क सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। आर्क का मतलब बहुत जन नहीं जानते, आर्क का आईपीओ भी लॉन्च हो चुका है बहुत साल पहले। तो इसके साथ साथ जब मैंने देखा, फिर रिज्म में वर्किंग किया 2018 का लास्ट से, उसके बाद 2019 में मैंने आईडी से ज्वाइन किया, 2.5 साल वहां पर वर्किंग किया। उसके साथ साथ मैं अपना स्टार्टअप तैयार किया। तो ये लेवल पे आने के लिए बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे अंदर आया, मैं सीखा। और मैं हमेशा चाहता हूं जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ के चल रहा है लॉन्ग टर्म में, वो इस मार्केट में अगर इन्वेस्टर होके आ रहा है तो 40% मिनिमम वो ग्रो कर पाए। और अगर वो इस मार्केट में जस्ट लाइक जीत, जस्ट लाइक शुभम कर, जस्ट लाइक यहाँ पे शिवानंदा जी है, सीमन है, अमित जी है, आकाश बाबू है, तो ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो लोग चाहते हैं मैं पैशनेटली इस मार्केट में एक 20-25,000 इनकम में कैसे जाऊंगा, उसके ऊपर किस तरीके से वर्किंग करूंगा, ये भी वो लोग आज सीख रहा है, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। एंड हम लोग ये नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज कोई भी जगह में आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा बहुत बड़ा पैसा है, लोगों के पास से वो पैसा ले लेता है। तो हमेशा याद रखना, कहीं पर भी आप लोग जाओ, कहीं पर भी कोर्स करो, फॉरेक्स इंडिया का बात छोड़ दो, कहीं पर भी कोर्स करो, हमेशा सही जगह में पैसा इन्वेस्टमेंट करना। और कभी भी किसी के पास पैसा दे रहे हो ये सोच के मत देना कि भाई वो मेरे को रिटर्न दे रहा है मार्केट में ट्रेडिंग करके। उससे ज्यादा अच्छा है तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करो, हमेशा याद रखना गाइस। ओके, सो मोहम्मद कुरबान जी आप थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइए। দীপ্তেশ বাবু আপনার ক্লিয়ার হলো জিনিসটা আমি কি বলতে চাইলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম 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 হ্যাঁ বলুন, আপনার কোনো কোয়ারিজ বা ডাউটস আপনি বলতে পারেন। नहीं, आज तो मेरा फर्स्ट डे है। बस इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग बहुत सारे दोस्त मेरा करता है, वो निफ्टी में भी करता है, इक्विटी में भी करता है, फॉरेक्स में भी करता है। वो लोग मुझे बताते हैं, बुलाते हैं, आ जा इन्वेस्ट कर, ये कर वो कर, हम लोग कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज में ध्यान रखता हूँ, बिलीव करता हूँ कि लेट से ही सही लेकिन खुद सीख के करूंगा, चाहे एजुकेशन लेना पड़े, कहीं जाना पड़े। इसीलिए मैं सर्च कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और मैं डेली 2-3 वेबिनार लेता हूँ, किसी न किसी ट्रेनर का, किसी न किसी एक्सपर्ट का।
किस तरह से हम लोग करें, लेकिन सच बोले आपसे बात कर रहा हूँ बोल के इसलिए नहीं, तो फर्स्ट डे में बहुत सारा कुछ जानने को मिला। और मुझे ये लगता है क्योंकि मेरा प्रीवियस जो ईयर्स है अभी भी रनिंग है, मेरा 18 साल हो गया प्रोडक्ट मार्केट में और मैं मार्केटिंग ही करता हूँ। ओके, तो आज का जो ट्रेंड है, आज का जो दौर है वो है डिजिटल मार्केट का, और ट्रेडिंग का बहुत सारा मार्केट आ रहा है। फ्यूचर में ये काफी आदमी को सक्सेस देगा। तो अगर हम ट्रेंड के साथ साथ अपने आप को चेंज ना करें तो वो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ट्रेडिंग के लाइन में मैं आ रहा हूँ, ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में मैं कदम रख रहा हूँ। अच्छा लगा। आप सबसे बड़ी बात है आपने जो ये प्रपोजल रखा, आपने आज का जो सेशन आपने लिया, बहुत ही धीरे गति से, धीमे धीमे से एकदम लाइक ए फादर टीच हर सन, आपने इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ बताया। तो क्लासेस जब स्टार्ट होगा आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी तरह जानकारी मिलेगा। तो कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और जरूर जरूर आपका ये कोर्स मैं लूंगा, ताकि क्योंकि मेरा भी एक इच्छा है कि मैं तो कमाऊंगा कमाऊंगा जरूर, लेकिन आज के दौर में आपने मेरी बात बोल दी, जो आज के दौर में जो जितने भी युवा हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, थोड़ा पैसा कमाने के बाद वो लोग पबजी में मोबाइल में अपना दिन भर गवा दे रहे हैं। रात 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल में 25-30 हजार का मोबाइल ईएमआई में लेके वो पैसा डाल नहीं पा रहा है, ईएमआई भर नहीं पा रहा है, लेकिन वो गेम पे अपना जीवन बिता रहा है। और उसको मम्मी पापा जो है वो दिन ब दिन कर्जदार होते जा रहे हैं। तो उन लोग अगर हम लोगों के जरिए ये एजुकेशन लेने के बाद अगर मैं अपने मोहल्ले में 2-4 बंदे को, 2-4 लड़के को अगर महीने में 10-20 हजार का अर्निंग का एक रास्ता मिल जाए हम लोगों के जरिए, तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए काम होगा इस जमाने में। तो थैंक यू, आपने ये कदम, ये सोचा, ये प्लेटफॉर्म चुना कि एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि काफी सारा लोग जो भी है वो खुद ट्रेड करता है, लोगों को बोलते हैं इन्वेस्ट करो ये रिटर्न मिलेगा, लेकिन सिखाने के लाइन में कोई आता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोकल लैंग्वेज में आप सिखा रहे हो, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। आप पूरा यहाँ पे आज आए हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों की तरह मैं भी थोड़ा बन पाऊँ, कुछ जानकारी ले पाऊँ। जरूर बन पाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। Let's grow together, let's learn together, let's success together. Okay. So ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आज ये वेबिनार आप लोग अटेंड करे हैं, आप लोग इतना टाइम हमारे साथ बिताए हैं। ओके, एंड आई होप कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस पे मुलाकात हो जाएगा। जो हमारे ये फेसबुक एड्स के माध्यम से आए हैं, 15 नवंबर तक 2500 का डिस्काउंट चल रहा है बोथ कोर्स में। जो भी आप लोग करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। और मनी बैक पॉलिसीज मैं फिर से यहाँ पर एक बार बताना चाहता हूँ, जो मनी बैक पॉलिसीज है उस मनी बैक पॉलिसीज पे वर्किंग जब करेंगे तो पे ऑन इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस है, उसमें आप लोग इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शंस पे क्लिक करके पेमेंट करेंगे तो आपका अगर 15 दिन के अंदर लगेगा कि जो सिखाने का वादा हम लोग करे थे वो नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेल पे आपका प्रॉब्लम रीजंस दे सकते हैं, आपका केवाईसी एंड आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स विथ 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका रिफंड हो जाएगा। जीएसटी कट, जो जीएसटी का चार्जेस है वो सिर्फ नहीं जाएगा, जीएसटी का अमाउंट छोड़ के बाकी टोटल अमाउंट आपका बैंक अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और किसी का कुछ क्वेरीज है सर? सर तो वो जो Yes, एक sir. साल का एक साल का आप लोगों का मनी बैक का जो पैकेज है, हाँ हाँ, उसका अमाउंट क्या है और कितना क्या है, नहीं उतना डिटेल्स मुझे सर पीडीएफ अगर व्हाट्सएप कर देते तो बेहतर हाँ रहता सर, मैं अभी आपको सेंड कर दे रहा हूँ सर। ओके सर। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच ओके, गाइस। थैंक यू, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। हेलो सर। हाँ आकाश बाबू बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो ना आकाश बाबू। सर, एक्चुअली